महंत जी, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई चली, एक लंबा इंतजार हुआ रामलला को भी अपना घर मिलने के लिए, और उसके बाद जब ये तस्वीर सामने आती है तो संत समाज की अगर खासकर बात की जाए तो कितना बेहतर सर महसूस होता है, कितना उत्साह महसूस होता है। जब भव्य नजारा दीपोत्सव पर देखने को मिलता है तो क्या महसूस होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अयोध्या हमेशा से दुश्वारियों को झेलता रहा जी। अयोध्या की तरफ किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी देखना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको वोटों की चिंता होती थी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी एक पार्टी उनकी खिसक जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब दीपक जलता है तो उससे अंधकार दूर होते हैं। मुझे लगता है कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं तो का एक सुंदर संदेश भी है कि उन बुराइयों का भी समन होना चाहिए। और उस प्रकार से लगातार 6 वर्षों से निरंतर जो कार्य अयोध्या निकल करके और दुष्टों का दलन करके सत्य की स्थापना किया था, मुझे लगता है कि यहाँ का जो दीपोत्सव है यहाँ से एक क्रांति के रूप में निकलेगा और संसार में व्याप्त जो बुराइयां हैं, अशिक्षा हैं, उन सब पर भी विजय प्राप्त करने की पहली राजधानी अयोध्या बनने वाली है। क्योंकि जब राष्ट्र का प्रधानमंत्री जिस जगह पर बैठकर दीपोत्सव का आगाज और प्रारंभ कर रहा हो तो केवल वो दीपक का प्रकाश का आगाज नहीं हो रहा है, इससे पता चलता है कि राष्ट्र में व्याप्त जो बुराइयां हैं वो भी समाप्त होने वाली हैं, असत्यता जो है उस पर सत्य की विजय होने वाली है। और एक जिस राष्ट्र की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना, जहां सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब प्रकार से लोगों में दुख समाप्त हो जाए, मुझे लगता है उसका प्रथम तल आज अयोध्या से प्रारंभ होने को है दीपोत्सव के रूप में, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उपस्थित होकर के दीपोत्सव के पर्व से एक संदेश देने का कार्य करेंगे कि हमारा पूरा विश्व इसी प्रकार से सुख समृद्धि के साथ जगमगाए और उसके जीवन में भी दीपोत्सव आत्मसात हो जाए, उसकी एक परिकल्पना के रूप में और एक साकार स्वरूप देने के लिए मुझे लगता है कि अयोध्या का दीपोत्सव त्रेता युग से लेकर के और आधुनिक युग तक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। जगजीत महाराज जी, जिस तरीके का जिक्र महंत राम दिनेशाचार्य जी कर रहे थे, अयोध्या में ध्यान जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन अब आप कैसे देखते हैं अयोध्या को, अयोध्या वासियों को, जिस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि एक पर्यटन क्षेत्र भी बन जाएगा ये। अयोध्या चमक तो रही है, दीपोत्सव पर खासकर चमकती हुई नजर आती है, लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए तो अयोध्या के लिए कितना बेहतर है ये तमाम चीजें जो हो रही हैं पर्यटन के लिहाज से भी? नहीं, देखिए, हमेशा से हमारे यहाँ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे जी कि राज सत्ता धर्म के बिना विधवा है। अंकुश राज सत्ता पर हमेशा धर्म सत्ता का रहे। और जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि राज सत्ता एकदम अछूत टाइप की कर दी थी, जितनी अयोध्या ही नहीं जितनी सनातन धर्म के मान बिंदु हैं सबको, सभी मान बिंदु के स्थल जो हैं, तो यह प्रथम दीपावली होने जा रही है कि भारत का प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से धर्म सत्ता के साथ राज सत्ता आ रही है। तो भारत का निश्चित रूप से जो विश्व गुरु बनने की बात है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और जो परिकल्पना हमारी सनातन धर्मियों की थी कि पूरे विश्व में जो हमारा स्थान रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है और वो क्षमता आज भी है।